गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आपको नट समीकरण से संबंधित सारे क्वेश्चंस बताए गए होंगे। इसके बाद आपको पढ़ना होगा कुछ व्यापारिक सेल। कुछ व्यापारिक सेलों में हम बात जो इस चैप्टर में करेंगे वो क्या क्या करेंगे और जान लेंगे। हम पहला शुष्क सेल ड्राई सेल के बारे में बतलाएंगे, जिसको हमने बनाया भी है, हम समझाएंगे। दूसरा हम आपको इसी में मरकरी सेल के बारे में बतलाएंगे। मरकरी सेल के बाद हम आपको द्वितीयक सेल का एग्जांपल पढ़ाएंगे। द्वितीयक सेल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है बैटरी, उसको लेड संचायक बैटरी कहते हैं या इन्वर्टर की बैटरी कहते हैं, उसको पढ़ाएंगे। लेड संचायक बैटरी पढ़ाएंगे। इसी में फिर आपको निकेल कैडमियम संचायक बैटरी भी पढ़ाए, तो उसकी विधि बतलाएंगे। ये दोनों जो हैं प्राइमरी सेल के एग्जांपल होंगे और ये दोनों सेकेंडरी सेल के एग्जांपल होंगे। तत्पश्चात आपको सेलों की कड़ी में चलेंगे आगे तो बतलाएंगे नेक्स्ट सेल, वो है ईंधन सेल। आपको सर इसमें महत्वपूर्ण कौन है? तो महत्वपूर्ण पहला है ये आपका द्वितीयक सेल में सीसा संचायक बैटरी है और ईंधन सेल है। इनको ही मुख्य रूप से पढ़ना है, लेकिन हम आपके सिलेबस के अनुसार चलें तो सारे के सारे सेल को पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा। अब कंडीशन है शुष्क सेल की बात कर रहे हैं, तो शुष्क सेल में क्या क्या जानना होगा और क्या क्या नहीं जानना होगा, और जानना होगा तो कैसे याद करोगे, समस्या यही आती है। तो जान लें कि हम पहले प्राथमिक सेल की बात करें तो प्राथमिक सेल क्या होती है? प्राथमिक सेल, जाहिर सी बात है आप ऐसे सेल की बात करेंगे जिनका आप प्रयोग बनाया, प्रयोग में लाया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया। यूज एंड थ्रो की बात कर रहा हूं मैं, मतलब वे सेल जिनका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है, उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, प्राइमरी सेल कहलाते हैं। प्राइमरी सेल में आपका डेनियल सेल आएगा, डेनियल सेल, और दूसरा आपको डेनियल सेल की क्रियाविधि आपको अच्छे से पढ़ाई गई है। यदि दिक्कत होगी तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। डेनियल सेल की क्रियाविधि में हमने लवण सेतु का कार्य भी बतलाया था। अब हम इसी सेल की कड़ी में अगला चलते हैं जो व्यापारिक सेल है। जैसा कि एक सेल हमने हाथों में लिया है, आप देख रहे होंगे इस सेल को आपने बहुत खिलौने के रूप में खोला भी होगा बचपन में। तो इसको ऊपर जो कवरी है ब्रांड नेम है, इसको खोलने के बाद क्या क्या आता है उस हिस्से को हम उसके एक संरचनात्मक चित्र की भाषा में देखना चाहें और वहाँ समझना चाहें। तो शुष्क सेल में आती हैं, तो शुष्क सेल कौन सा सेल आपको पढ़ना है, किस नाम से पूछा जाएगा परीक्षाओं में? तो शुष्क सेल के नाम से पूछा जाए, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राई सेल, या इसी को लैक्लांसे सेल भी कहा गया है। लैक्लांसे सेल भी कहा जाता है। लैक्लांसे सेल के अलावा इसके और नाम है, वो है जिंक कार्बन शुष्क सेल। जिंक कार्बन शुष्क सेल। अब इतने नामों से ये पूछा जा सकता है। अब आते हैं इसके संरचनात्मक चित्र में। तो संरचनात्मक चित्र में देख रहे हैं एक जिंक का केन बॉक्स होता है, हम बताते हुए चलें, चित्र तो दिख ही रहा है। एक जिंक का केन बॉक्स होता है, उसके अंदर पोरस प्लेट लगी होती है और ऊपर वाला जो होता है वो ब्रांड का कवर होता है। जैसे कि ये ऊपर ब्रांड शक्ति ब्रांड का कवर है, ये कवर की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक जिंक का केन बॉक्स होता है जिसके ऊपर ब्रांड की कवरिंग या कागज की कवरिंग होती है। अंदर एक पोरस प्लेट होती है जो एनोड और कैथोड को अलग अलग करती है। कंडीशन देखिएगा, जो जिंक का केन बॉक्स है, ये केन बॉक्स ही जो बीच वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये बीच वाली की बात कर रहा हूँ, ये बीच वाला एनोड होता है। और किसका एनोड होता है? जिंक का एनोड होता है। यहाँ पर होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। अब कहो सर बीच में क्या होता है? तो बीच में
इसमें देखो आपने जब इस सेल को खोलोगे तोड़ोगे तो इसमें एक काले रंग का रॉड दिखेगा। सेल के बीचों बीच इस इन बॉक्स के बीचों बीच एक काले रंग का रॉड पड़ा रहता है जो कि कैसे घिरा होता है, कुछ सॉल्ट से घिरा होता है। तो अब इसमें कहोगे सर क्या भरा होता है, तो इसमें नौसादर भरा होता है। क्या भरा होता है, इसमें नौसादर भरा होता है। और क्या भरा होता है, इसमें नौसादर के साथ साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 भरा होता है, साथ ही साथ जिंक क्लोराइड भी भरा होता है। इतने का यह पेस्ट नुमा चीज इसमें भर दिया जाता है। इसके अंदर पेस्ट कोलगेट पेस्ट की तरह पेस्ट बना के इसके अंदर भरा गया रहता है। तो कहने का मतलब तो बहुत सारी पेस्ट भर दिया तो ये तो शुष्क सेल है ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये लैग्रांज सेल या जिंक कार्बन शुष्क सेल है वास्तव में शुष्क सेल नहीं, लेकिन हम उसकी क्रियाविधि समझाने के लिए उसको शुष्क सेल की क्रियाविधि में ही बतलाया जाएगा। कंडीशन देखिए ध्यान से। अब आपने सेल देख लिया कि सर जी इसके अंदर आपने पहला बताया जिंक का केन बॉक्स होता है, बाहर ब्रांड की कवरिंग होती है, अंदर पोरस प्लेट होती है जो एनोड कैथोड को अलग अलग करती है। इसके अंदर वैद्युत अपघट्य कैविलियन में नौशादर भरा होता है, मुख्यतः नौशादर की ही बात करना है। नौशादर भरा होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। बीच में कार्बन का रॉड लगा होता है, इसको ग्रेफाइट की रॉड भी बोल सकते हैं। यह कैथोड का कार्य करता है। इसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। अब इसमें से जो निकला रहता है उसके ऊपर आप देखेंगे, ये देखिए स्टील की कवर देख रही हैं, किसी किसी में ब्रास की होती है। ब्रास मीन्स कांसे की बात कर रहे हैं या पीतल की बात करें, इसके ऊपर पीतल की कवरिंग या कांसे की कवरिंग होती है या स्टील की कवरिंग। यहाँ स्टील की कवरिंग दिख रही है, ये इसके ऊपर की गई रहती है। जैसे हमने यहाँ ब्रास कवर लिया है, यदि हमें इस पे स्टील का कवर लेना है तो स्टील कवर लिख देंगे। अब देखिए अब पूरा का पूरा इसका जो बॉडी कवर है भी है वो भी स्टील का है। हमने यहाँ स्टील कवर ही लिया है पूरी बॉडी के लिए। फिर बॉडी कवर स्टील का मतलब ऊपर वाला देखिए स्टील का एक कवर डाला हमने। कवर डालने के बाद उसके नीचे क्या होता है, तो पहले सब बात बता दो। इसके अंदर जब पेस्ट भर लेते हो, पेस्ट भरने के बाद पहले बालू डाल देंगे। क्या डालेंगे, बालू डालेंगे, ये सैंड डाल देंगे। सैंड डाल के सैंड क्या करेगा, नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद पीच डाल देंगे। क्या करेंगे, पीच डाल देंगे। पीच नहीं होगा तो वैक्स या मोम डाल देंगे। डालने के बाद फिर इसके बाद हम स्टील से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। आपकी पूरी बैटरी तैयार हो जाएगी, जिसका उपयोग आप टार्च में, ट्रांजिस्टर में, रेडियो में करते हैं। इतनी बात तो हो गई। अब कहता है कि सर सेल की क्रियाविधि क्या है, वो समझाएं। तो सेल की क्रियाविधि में समझिए, सारी की सारी बातें आप किताबों से नोट कर लेंगे। क्रियाविधि हम चित्र आपको समझा दिए, फिर तो समझ लीजिएगा। एक जिंक का केन बॉक्स होता है जिसके बीचों बीच जिंक का केन बॉक्स होता है, उसमें जिंक होता है और जिंक किसका कार्य करता है, एनोड का, ये ऋण ध्रुव होता है। और इसके अंदर एक पोरस प्लेट लगी होती है। पोरस प्लेट के अंदर नौसादर, मैग्नीज डाइऑक्साइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। इस तत्पश्चात इसके बीचों बीच एक कार्बन की रॉड डाली जाती है जो कैथोड का कार्य करती है। कैथोड धन ध्रुव होता है। कैसा ध्रुव होता है, धन ध्रुव होता है। अब इस तत्पश्चात इसमें बालू से और पिच से कवरिंग करते हैं और सबसे ऊपर क्या कर देते हैं, स्टील से कवर कर देते हैं। हमारा का पूरा लैप्लांस सेल जिंक कार्बन शुष्क सेल बन जाता है। अब इसमें इसकी क्रियाविधि पर है, तो शुष्क सेल की क्रियाविधि क्या कहती है, तो ध्यान दीजिएगा। क्रियाविधि पर चल रहे हैं हम, तो एनोड की बात करते हैं। एनोड पर कौन है, जिंक धातु। जिंक किसमें परिवर्तित
होगी Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से बात करूं, ये सारे के सारे गैल्वेनिक सेल के उदाहरण हैं। इसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर अपचयन की प्रक्रिया संपादित होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ। यह किसकी बात कर रहे हैं हम, बार बार कह रहे हैं हम जिंक इनबॉक्स की बात कर रहे हैं। आते हैं हम कैथोड पर। कैथोड किसका बना हुआ है, कैथोड का मतलब ग्रेफाइट प्लेट की बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट छड़ की बात कर रहे हैं, कार्बन छड़ की बात कर रहे हैं। ग्रेफाइट छड़ पर क्या होगा, ग्रेफाइट छड़ पर आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। देखिए ध्यान से दिख रहा होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। नौसादर एक वैद्युत अपघट्य है। क्या है, नौसादर एक वैद्युत अपघट्य होता है इस सेल के लिए। वो अपने आयनों में टूट जाएगा NH4+ में और Cl- में। या NH4+ आयन आएगा, 2NH4+ आयन ले लिया हमने, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराना है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, क्या बनाएगा, तो कहता है कि सर Mn2O3 मैग्नीज डाईमैग्नीज ट्राइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, प्लस आपका जल बनेगा और क्या निकल जाएगा, अमोनिया गैस निकल जाएगी। आपको सर बैक्टीरिया में से अमोनिया निकलती है। ये अमोनिया, ये जल, ये जिंक धातु के साथ जुड़कर एक संकर धातु बना लेती हैं और संकर धातु बनाने की वजह से यह सेल बहती नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा सेल बहुत पुरानी हो जाती है तो उसके जो जिस भी केन बॉक्स में लगी होती है उस प्लेट को गला देती है, क्योंकि वह रिस जाती है, बह जाती है। तो कंडीशन है कि ये जो आपका बना हुआ कंपाउंड होगा उपसा संयोजन यौगिक जो बनेगा, मैं पूरा का पूरा रिएक्शन भी दिखला दूं तो इस सेल में जो हो रही है पूर्ण सेल अभिक्रिया वो देख लीजिए। नौसादर यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है, पूछा जा सकता है, तो वैद्युत अपघट्य का कार्य कर रहा है। इसमें लैग्रांज से सेल में एनोड और कैथोड की रिएक्शंस को जोड़ दीजिए, तो जिंक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और नौसादर का अमोनियम आयन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, कट गया होगा। क्या बना होगा तो ध्यान से देखिएगा, ZnNH3 का Cl2 प्लस MnO2 Mn2O3 प्लस H2O। ज्यादा हो जाने पर यही जल बह जाता है और आपका सेल से आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यह है पूर्ण सेल अभिक्रिया। समझ में आया होगा। यदि आप चाहें तो नौसादर ले लीजिएगा, रासायनिक समीकरण भी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ये वाला ही क्या है, उप सह संयोजन यौगिक, उप सह संयोजन यौगिक एक कॉम्प्लेक्स यौगिक बन जाता है। और यहीं पर आपका प्रयोग क्या करता है, जो ये Zn2+ आयन देता है वो जल्दी से बनवाने में मदद कर देता है, उप सह संयोजन यौगिक को बनाने में। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जिंक कार्बन शुष्क सेल का वोल्टेज धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड की सांद्रता कम होती रहती है। क्योंकि यहाँ अमोनियम क्लोराइड का क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। इस सेल की विद्युत ऊर्जा खर्च हो जाने पर सेल बेकार हो जाता है, यह बात आपको याद रखना होगा। और यह जो सेल है यह एक प्राइमरी सेल होता है और इस सेल का जो सेल विभव होता है, इस सेल का सेल पोटेंशियल जो होता है 1.5 वोल्ट का होता है। तो 1 वोल्ट कितने का मतलब एक बैटरी कितनी वोल्ट की होती है, तो 1.5 वोल्ट की होती है। और इसका उपयोग टॉर्च, रेडियो, कैसेट प्लेयर आदि में प्रयोग किया जाता है, इसको चालू करने में प्रयोग किया जाता है।
इसमें और कुछ जानना होगा तो आप बुक से फॉलो करिएगा। यदि आपको फिर भी ना समझ में आए तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट सेल के बारे में बात करते हैं, जो क्षारीय शुष्क सेल है उस भी पे बात कर दें, और उसमें फिर इसके बाद हम मरकरी सेल के बारे में भी बात करेंगे। इसमें इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेल है मरकरी सेल। यह भी एक विशिष्ट प्रकार का प्राथमिक सेल होता है, जिसका उपयोग छोटे यंत्र जैसे कि आपका ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ डिवाइसेस की बात करें, घड़ी की बात करें, कैमरा की बात करें, जिसमें बहुत छोटे वाले और राउंड वाले बैटरी लगे होते हैं, जो आपकी घड़ी वॉच ग्लास होती है, सॉरी हैंड वॉच होती है, उसमें जो घड़ी लगती है, घड़ी का सेल जो लगता है छोटा वाला, वो सारी की सारी क्या होती है, मरकरी सेल होती है। अब मरकरी सेल कैसे का निर्माण किससे होता है, तो जो मरकरी सेल का निर्माण होता है वो जिंक अमलगम, एक मिश्र धातु होती है। किसी भी धातु को यदि मरकरी में घोला जाता है तो उसका अमलगम बन जाता है। तो जिंक धातु को मरकरी के अंदर डाला तो क्या बन गया, जिंक अमलगम। क्या बन गया, जिंक अमलगम। यह एक मिश्र धातु है, इसका एनोड होता है, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का जो पेस्ट होता है वो किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। और कहो सर कि इसमें कोई वैधता अपघट्य नहीं, जैसे कि आपको अभी बताया लैक्लांस सेल में नौशाद वैधता अपघट्य के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। उसी प्रकार मरकरी सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का सांद्र विलयन, KOH का जो विलयन है वह इसका प्रयोग के रूप में लाया जाता है वैध अपघट्य के रूप में। तो वैध अपघट्य के रूप में आएगा तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। KOH किसमें टूटेगा, K+ और OH आयन में। यदि हमने 2 लिया है तो 2 हो जाएगा। कह रहा है एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो जिंक अमलगम की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। मरकरी यहाँ पर केवल घोलने का काम की है, पेस्ट रूप में बनाने के लिए। जिंक अमलगम जैसे ही वैध अपघट्य के बाद, क्योंकि एनोड क्या होता है, ध्रुव होता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण होना है, तो जिंक तो मुक्त अवस्था में ही ले लिया हमने हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन आएगा। कहते हैं सर जिंक ऑक्साइड बनाएगा, जल बाहर निकल जाएगा, H2O। देख रहे हैं आप, समीकरण संतुलित कर रहे हैं। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन जिंक ऑक्साइड, और 2 माइनस है ना, वो मुक्त अवस्था में मतलब मुक्त कर देता है। मुक्त करने का मतलब कहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां ऑक्सीकरण होता है। यही जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चले जाते हैं क्या, मर्क्यूरिक ऑक्साइड वाले प्लेट पर। मर्क्यूरिक ऑक्साइड वाला प्लेट पर जल भी जाएगा, जलाया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद मरकरी मुक्त अवस्था में मरकरी मुक्त हो जाता है, और क्या हो जाता है, मरकरी मुक्त होने के साथ साथ 2 हाइड्रोक्साइल आयन पुनः बना देता है। मतलब KOH के लिए जो सांद्र लिए हैं, एक बार प्रयुक्त हो गया वो बार बार होता रहेगा। एक बार वो यूज होगा एनोड पर, फिर वो कैथोड पे बनेगा, यूज होगा मतलब बनेगा इस पर, इसीलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, चलता बहुत दिनों तक है। अब देखिए दोनों रिएक्शंस को जोड़ेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कट, क्या बचेगा देखेंगे आप, OH से OH भी हो जाएगा कट। क्या हुआ रिएक्शन देखें, Zn+HgO + H2O, लेकिन यहाँ पर कहीं हमने इस सेल में H2O का जिक्र नहीं किया, इसलिए क्रियाविधि को दर्शाया गया है H2O = ZnO। ये जल भी कट जाएगा,
ये जल भी कट जाएगा। ध्यान से देखेंगे, जिंक प्लस H2O, ये जिंक कौन सा है? अम्लगित जिंक है, अम्लगित जिंक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, जिंक ऑक्साइड बना और मरकरी मुक्त अवस्था में निकल गया। इस रिएक्शंस को वहां से भी पढ़ सकते थे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में। किसी धातु का ऑक्साइड जिंक द्वारा क्या हुआ? स्थापित हो गया। कम सक्रिय धातु है, उसका ऑक्साइड है, उसका क्या हुआ? मरकरी का यहाँ पर क्या हुआ? अपचयन हो गया। मरकरी का क्या हुआ? अपचयन हो गया। अब बात करते हैं इस सेल के सेल विभव की बात करते हैं। तो इस सेल का जो सेल विभव होता है वो लगभग 1.35 वोल्ट का होता है। 1.35 वोल्ट का होता है। यह एक विशिष्ट प्रकार का शुष्क सेल होता है जिसका उपयोग घड़ी, कैमरा और ईयरलीड भी आप कह सकते हैं, जिसको ब्लूटूथ भी आप कहते हो, आदि छोटे सहायक संयंत्रों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। और इस सेल का उपयोग की अवधि बहुत फिक्स नहीं होती, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब जो चलने की समय सीमा है वो थोड़ा सा ज़्यादा समय तक चलता है और छोटा होता है। इसकी मतलब रख रखाव में कम खर्च आता है। इसको भी नोट कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं सीसा संचायक बैटरी या इन्वर्टर बैटरी की क्रियाविधि।